नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हमारा नया शो नई सुबह है, नई उमंग है, तो शो भी नया है जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। इसमें हमारे सारे सोहम के व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी होस्ट मेधा अंताणी और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ स्टूडियो में उपस्थित विष्णु मोदी जी का, जो कि वास्तु एक्सपर्ट है, साथ ही में एस्ट्रोलॉजर है, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग और न्यूमरोलॉजी में भी एक्सपर्ट है। तो विष्णु जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो दर्शकों, जैसे कि आपको पता है हमारे शो का नाम है ग्रह परिक्रमा और विष्णु जी में इतनी सारी खूबियां हैं। फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी है, साथ ही में वास्तु के बारे में भी जानते हैं। तो इतनी सारी बातें हमें इनसे जाननी है। ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे जीवन में कैसे प्रभावित करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें लागू होती हैं, हमारा फ्यूचर ये सारे एस्पेक्ट से कैसे देखा जाए, ये सारी बातें हमें बताएंगे विष्णु जी। पर आज हमारे शो का पहला दिन है, तो सबसे पहले हम जानते हैं विष्णु जी से राशियों के बारे में। जी हाँ, क्योंकि दर्शकों बात ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस फील्ड में नहीं पता रहती, पर एक चीज़ हमें पता रहती है, हमारी राशि कौन सी है इसके बारे में। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं हमारी राशि के हिसाब से हमारा दिन कैसा जाएगा, ये चीज़ें भी देखते हैं। तो राशि के बारे में हम सबको पता है ही, ये एक कॉमन फैक्टर है जिसके बारे में आप सब जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशियों के बारे में। तो अपनी अपनी राशियों के बारे में जानना है आपको, तो ज़रा कान खोल के। तो विष्णु जी, आज सबसे पहले हमें बताइए पहली राशि मेष के बारे में। जी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको मेष राशि के बारे में बताऊंगा, जो हमारी पहली राशि आती है। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। यह बहुत जल्दी सोचते हैं और अपने जीवन में प्रिंसिपल्स में रहना चाहते हैं। यानी ये इनकी चतुराई इतनी तेज़ होती है मेष राशि वालों की, और ये अपनी चतुराई से सारा काम कर लेते हैं। क्या बात है जी। और ये अपने अपने जीवन में प्रिंसिपल से रहना चाहते हैं। जैसे अपने राम देवता जी जो है प्रिंसिपल से रहे हैं, उसी तरह से ये अपने जीवन में प्रिंसिपल्स में रहना चाहते हैं, अपने प्रिंसिपल्स बनाते हैं, कार्य में प्रिंसिपल्स रखते हैं, और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं ये प्रिंसिपल से काम करवाते हैं और प्रिंसिपल से रहते हैं। मतलब उसूलों वाले लोग रहते हैं, बहुत बहुत कट्टर उसूलों वाले होते हैं। इनकी ये खूबियों की वजह से ये बहुत आगे चले जाते हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं। इनमें एक और खूबी है कि इनकी शारीरिक बल यानी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये जो भी काम करते हैं मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। मतलब एक बार ठान ली कि ये करना है तो फिर करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने एक बार ठान ली तो इनको कोई रोक नहीं सकता। ये काम को पूरा कर ही लेते हैं। ये बात बहुत अच्छी है मेष राशि वालों, जो मैं अक्सर देखा करता हूँ। और आप बहुत सक्सेसफुल हैं ये बातों को लेके। और हम एक और चीज़ देखा गया है कि कोई समस्या जब आती है, जब मैं दूसरों को देखता हूँ तो वीक हो जाते हैं और बहुत ही अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। पर ये मेष राशि वाले नहीं लूज़ करते हैं। ये हर समस्या को डट के मुकाबला करते हैं। ये हर वक्त सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ये समस्या मेरी अगर आई है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। ये यहाँ वहाँ देख के टाइम ख़राब नहीं करते। ये अपनी समस्या को खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। फोकस रहते हैं अपनी समस्या के बारे में और हल ढूंढने में लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम फोकस रहते हैं। और ये दूसरे को भी गाइडेंस कर देते हैं। अगर इनको पता चल जाता है कि सेम समस्या दूसरे को आई है तो वो तुरंत उनको गाइड कर देते हैं और उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और अपना भी कर देते हैं। मतलब विष्णु जी, ये बात तो तय है कि यदि और कोई राशि वालों को प्रॉब्लम हो, मेष राशि वाली जो भी है जातक उनसे कांटेक्ट करें, उनके पास अपनी या किसी और की समस्या का भी हल हो सकता है। 100% एकदम सही कहा आपने। ये दूसरे को भी बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इन्हें गुस्सा बहुत आता है। गुस्से की वजह से ये अपना रिलेशन ख़राब कर बैठे हैं, चाहे फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे बिजनेस सर्कल में हो। इन्हें बहुत हॉट टेम्पर्ड के होते हैं। इन्हें ज़रा सा भी कोई काम ख़राब हो जाता है तो ये सामने वाले को सुना देते हैं और इसकी वजह से इनके सारे काम रुक जाते हैं। तो मेष राशि वाले थोड़ा सा गुस्से को काबू रखें और अपने थोड़ा मीठा बोलें और आपके काम होते चले जाएंगे। सुना आपने, गुस्से को थोड़ा काबू में रखिए और थोड़ा सा मीठा बोलिए। पर वैसे देखा जाए तो विष्णु जी, जो उसूलों वाले होते हैं, जो इतने मेहनती होते हैं, वो कहीं कुछ अन्याय होता नहीं देख सकते, इसीलिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं या फिर
एकदम से भड़क उठते हैं किसी का भी इम्परफेक्शन देख के, शायद बिल्कुल ये भी हो सकता बिल्कुल हो। बिल्कुल क्योंकि इन्हें इन्हें डिसिप्लिन पसंद है और ये सच्चाई से काम करते हैं, इन्हें इन्हें सच्चाई बहुत पसंद आता है, जी। चाहे उनके लिए नुकसान भी कर दें, अगर उनका नुकसान भी हो जाता है तो वो सहने को तैयार है। इतने अच्छे नेचर के होते हैं कि इन्हें सामने वाला प्रिंसिपल वाला चाहिए, डिसिप्लिन वाला चाहिए, तो वो तब तब उनके सारे काम ये बनते चले जाते हैं और इन्हें ये डिसिप्लिन बहुत पसंद आती है। इनमें एक और खूबी है कि ये जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हों, चाहे कोई भी रेगुलर काम कर रहे हों, तो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान इनके काम में दखल अंदाजी करे। यानी कोई भी काम में कोई अगर इंसान इनके काम में इंटरफेरेंस करता है तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये चाहते हैं कि बस वो जैसा वो करें, वो अपने हिसाब से काम करते हैं और इनके काम बनते चले जाते हैं। विष्णु जी, इंटरफेरेंस आपने बोला तो मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सजेशंस नहीं लेना चाहते हैं या फिर गाइडेंस लेना नहीं चाहते हैं? गाइडेंस तो भूल जाइए, गाइडेंस तो या इनको क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहते हैं, किस प्रकार? बिल्कुल बिल्कुल ना इनको गाइडेंस पसंद है, जी। ना इनको क्रिटिसिज्म पसंद जी। है, ना इनको कोई मार्गदर्शन पसंद है, या ना कोई इनको प्लानिंग पसंद है। किसी की सुनते नहीं हैं ये जब बस अब कोई काम आता है तो अपने हिसाब से ही चलते हैं और अपने ऑर्डर्स ही पास करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मैंने ये सोचा ये होना चाहिए, और इसकी वजह से कभी कभी दुश्मनी हो जाती है, कभी कभी कोई काम खराब हो जाता है, तो इनके सारे काम रुक भी जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये कन्विंसिंग नेचर के नहीं होते हैं। तो इनको पता है कि ये इनको कुछ बोलेंगे तो सुनने वाले हैं नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सा दूसरे को भी मौका दे बोलने का, सामने वाले को समझे, वो अपने कुछ एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके साथ बैठें, प्लानिंग करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो विष्णु जी, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जो दर्शकों के बॉस जो हैं, जिनकी राशि मेष है, उनको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि भाई काम तो कैसे भी बॉस निकलवा के ही रहेंगे। एकदम सही कह रहे हैं आप। बॉस को मैं जो बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं, जो बॉस की पोजीशन पे हैं, जो सीईओ की पोजीशन पे हैं, जो मैनेजर की पोस्ट पे हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपना ऑर्डर पास करें, लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो आपके ही लाइन में काम कर रहे हैं, तो उनको साथ में लेके चलें और साथ में विचार विमर्श करके ये काम को पूरा करें, क्योंकि एक इंसान इतने बड़े काम को पूरा नहीं कर सकता, एक इंसान इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप सबको साथ में लेके चलें और हर काम को पूरा करें। जितने भी बड़े पोस्ट के ये राशि वाले हैं, कभी कभी बहुत तीखे शब्द बोल देते हैं। आपको मैंने कहा था कि आपको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि आपका स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल ग्रह बहुत ही हॉट टेम्पर्ड ग्रह होता है। तो आप ध्यान रखें कि कभी भी आप किसी को तीखे शब्द न बोलें। कोई काम करवाना है तो मीठे शब्द बोलें और आपके सारे काम होते चले जाएंगे और कोई काम आपका ख़राब नहीं होगा। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ये मीठा शब्द बोलें। बिल्कुल, क्योंकि इंटेंशन अच्छा रहता है विष्णु जी, पर जब आप शब्द बोलते हैं इससे लोगों के दिल में चोट भी पहुंच सकती है। आपने ये बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, क्योंकि इनके नेचर में है, ये डिसिप्लिन चाहते हैं, ये सच्चाई चाहते हैं, प्रिंसिपल्स चाहते हैं, बहुत आदर्शवादी होते हैं ये मेष राशि वाले। तो इसलिए ये कभी कभी इतना तीखा बोल देते हैं सामने वाले को, उनको लग रहा है कि क्योंकि उनसे रहा नहीं जाता। वो सोचते हैं, वो एक्चुअली वो सोचते हैं कि मैं दूसरे की भलाई कर रहा हूँ। वो सोचते हैं कि मैं इरादा नेक होता है, पर वो इस तरह से बोल देते हैं कभी कभी कि वो सामने वाला को बहुत तकलीफ हो जाती है और इनके रिलेशन बिगड़ते हैं और काम बिगड़ जाते हैं। तो कृपया आप थोड़ा सा मीठा बोलें तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। इनमें सच बोलने की एक आदत सी हो जाती है मेष राशि वालों को, और जैसे ये कभी कभी फ़ायदा भी कर देता है, ऐसे नहीं कि खराब ही होता है, कभी कभी बहुत फ़ायदा भी करता है। सामने वाला कोई इनको पसंद करता है कि हाँ मैं एकदम सही ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैं बहुत ही अच्छे आदमी के साथ हूँ जो सच्चाई को पसंद करते हैं, प्रिंसिपल्स को पसंद करते हैं, डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। तो सामने वाला खुश भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होता, और इसकी वजह से ये अपना नाम कमा लेते हैं। और मैं देखा है कि ग्रहों की परिक्रमाओं में गुरु ग्रह इनको बहुत सपोर्ट करता है। अगर इनकी कुंडली में गुरु बहुत स्ट्रांग है तो गुरु इनको बहुत हेल्प करता है प्रॉपर्टी बनाने में, नाम कमाने में, प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इनको काफ़ी गुरु ग्रह से लाभ होता है। अच्छा, तो विष्णु जी आपने कहा कि गुरु ग्रह से लाभ होता है, पर यदि कुंडली के हिसाब से गुरु ग्रह जो है वो थोड़ा सा निर्बल है तो क्या करना चाहिए? और खास करके गुरु और मेष की क्या कनेक्शन है?
बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। गुरु सबसे नंबर वन प्लैनेट है परिक्रमाओं के अंदर, क्योंकि अगर गुरु फैमिली का कारक है, प्रोजेक्ट्स के कारण है कारक है, कामों का कारक है, तो अगर गुरु गुरु वीक हो जाता है तो मंगल भी वीक हो जाता है। मंगल कुछ कर नहीं पाता, किसी ना किसी की सपोर्ट लेना ही पड़ता है, कोई ना कोई ग्रह की सपोर्ट लेना पड़ता है। आज कोई इंसान अकेला काम नहीं कर सकता, किसी ना किसी की सपोर्ट लेना पड़ता है। इसलिए अगर गुरु वीक होता है तो मंगल एकदम वीक हो जाता है, तो उससे सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं। तो जो इसलिए गुरु जब स्ट्रांग होता है तो 100% हर कार्य में मंगल होता है, राशि वालों के हर हर काम में उन्नति होती है और गुरु उनको सपोर्ट करता है। तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि गुरु ग्रह की परिक्रमा करें, गुरु को कैसे उसको ठीक करें, कैसे उसको स्ट्रांग बनाएं। तो उनको इस पर थोड़ा सा प्लानिंग करनी चाहिए, उन्हें किसी का मार्गदर्शन लेना चाहिए और इनको अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो बात हो गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। गुरु को कैसे ठीक करेंगे, मंगल को कैसे ठीक करेंगे, हम विष्णु जी से जानेंगे ही। पर अब मुझे लगता है व्यूअर्स को जानने की उत्कंठा होगी कि स्वास्थ्य मेष राशि वालों का कैसा रहता होगा। तो विष्णु जी उसके बारे में भी आप बता दीजिए। जी, दर्शकों, मैं आपको मेष राशि वालों की हेल्थ के बारे में कुछ बताऊंगा। मेष राशि वालों की नींद की बहुत तकलीफ आती है इन्हें, ये बहुत कम सोते हैं क्योंकि ये निरंतर काम करना चाहते हैं। ये इन्हें खाली बैठना पसंद नहीं है, इन्हें देर रात तक काम करने की आदत होती है। तो मैं इनसे विनती करूंगा कि थोड़ा सा नींद लें, एक अच्छी सी स्लीप लें, क्योंकि अगर आप स्लीप नहीं लेते हैं तो आपको दिमाग से संबंधित सारे तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी। तो आपको इंसोम्निया की काफ़ी तकलीफ रहती है। तो आप ये राशि वाले, मेष राशि वाले को नींद अच्छी लेनी चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। अगर ये निरंतर ये कायम रखेंगे तो इनको नींद की बीमारी कभी नहीं होगी, इंसोम्निया कभी नहीं होगा। मेष राशि वालों की स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल ग्रह जिसका वीक होता है उन्हें देखा गया है कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मेष राशि को डायबिटीज़ से बचना चाहिए। आज की तारीख में डायबिटीज़ बहुत खतरनाक बीमारी होती जा रही है। हमारे सीडेंट्री लाइफ, हमारे जो तेज़ रफ्तार लाइफ की वजह से हम खाना पीना ठीक से नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मेष राशि वालों को मैं ये कहूँगा कि डायबिटीज़ आपको बहुत रहती है, तो डायबिटीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। आप जानने की कोशिश करें कि डायबिटीज़ क्यों होती है और इसका आप थोड़ा सा वॉचअप करें और डायबिटीज़ ना हो। मैंने ये देखा है कि आपको कसरत करना बहुत शौक होता है, कसरत करने का, एक्सरसाइज करने का बहुत शौक होता है आपको। जैसे आपने बताया कि दे वुड लाइक टू बी ऑन टोज, तो कसरत करना या व्यायाम करना उनको अच्छा लगता ही जी होगा। जी जी, ये राशि वाले स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा बनते हैं। तो स्पोर्ट्स इनको रूल करता है। और पर ये भी देखा गया है जब नेगेटिव होता है, मंगल जब नेगेटिव होता है तो इनको ना मसल्स वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, मसल्स वीकनेस हो जाती है और हड्डियों में भी काफ़ी तकलीफ हो जाती हैं, हड्डियों में वीकनेस हो जाती है। तो इनको ध्यान देना चाहिए कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, कोई एक स्पोर्ट्स को अपना लें। तो अपनी ज़िंदगी में एक स्पोर्ट्स को अपना लेंगे, चाहे रोज़ ना करें, 2 दिन में करें, 3 दिन में करें, लेकिन थोड़ा देर भी करते हैं तो इससे मसल्स एकदम स्ट्रांग होने लग जाते हैं, वो बोन्स स्ट्रांग होने लग जाते हैं। और ये जैसे ये देखा गया कि काम एकदम कामवादी होते हैं, तो इनका मंगल ग्रह बहुत अच्छा होने लग जाता है और इनके मसल्स वीकनेस की तकलीफ चली जाती है। मैंने एक और चीज़ देखी है कि इन्हें एक्सीडेंट और सर्जरी काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। मतलब इन्हें अक्सर एक्सीडेंट, छोटे मोटे एक्सीडेंट, छोटे मोटे सर्जरी इन्हें होती रहती है। इन्हें इस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। तो नहीं तो इनको काफ़ी डेंजर होता है एक्सीडेंट से, सर्जरी से। बिल्कुल, क्योंकि एक्टिव ही इतने हैं कि एक्सीडेंट प्रोन हो ही जाते हैं। जी जी, जैसे मैंने बोला है कि ये स्पोर्ट्समैन होते हैं, कभी कभी खेलते खेलते इनको लग जाती है, कभी चलते फिरते इनको लग जाती है। तो ये एक्सीडेंट से प्रोन होते हैं। तो इनका थोड़ा ध्यान रखें। कहीं काम कर रहे हैं तो उसका कोई अगर आप बिल्डर हैं तो आप हेलमेट पहने। तो कॉशन का ध्यान रखें कि जिस तरह जो व्यवसाय में आप हैं तो उस क्षेत्र के हिसाब से आप अपने को गाइड करें। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेष राशि वाले निरंतर ब्लड चेकअप और मसल्स चेकअप आप करवाते रहें तो आपको काफ़ी लाभ होगा। तो दर्शकों, मेष राशि वाले जो दर्शकों हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो विष्णु जी ने बात बताई है हेल्थ के बारे में, उसके लिए भी ब्लड चेकअप करवा लीजिए, डायबिटीज़ ना होने दे, व्यायाम करें तो आप काफ़ी चीज़ों से बच सकते। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे ग्रह परिक्रमा में फिर से मेष राशि वालों के लिए बात जारी रहेगी।
बाद हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे नए शो जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा में। मेरे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है विष्णु मोदी जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और फेस रीडिंग में एक्सपर्ट हैं। और बात चल रही थी मेष राशि वालों की, तो विष्णु जी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये आपने बात बताई हमें ब्रेक से पहले हेल्थ के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब जानना चाहेंगे कि मेष राशि वालों के लिए कौन कौन से प्रोफेशंस अच्छे कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास कंसल्टेशन मुझे मिलना आता है, तो उनका एक ही सवाल रहता है कि सर मैं क्या काम करूं, मुझे मेरा काम बता दीजिए ताकि मैं निरंतर उसको काम अच्छे से करूं और आप मुझे मुझे उसका गाइड कीजिए। तो क्योंकि काम के ऊपर आधार है, मनी का फ्लोर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आज सब कुछ काम के ऊपर है। अगर आपका काम वीक है और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप वो काम में खुश नहीं हैं तो क्या फ़ायदा काम करके। तो इसके बारे में आपको, मेष राशि वालों को मैं आपको बताऊंगा आपके लकी वर्क्स। अगर आप ये काम करते हैं, अगर मैं आपके ज्योतिष के हिसाब से आप चलते हैं मेष राशि वाले, मैं आपको आज बताता हूँ आपके लकी वर्क्स। अगर आप ये लकी वर्क्स करते हैं, ज्योतिष का सहारा लेते हैं, तो आपको हर काम में सफलता मिलती है, आपको हर काम में आपको खुशियाँ मिलेगी। तो मेष राशि वालों, अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन में काम करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन मंगल ग्रह को रूल करता है। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके घर में फाइनेंस और हर तरह की खुशियाँ रहती हैं और लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर आप आर्मी या सरकारी यानी गवर्नमेंट के से जुड़ते हैं, यानी आप आर्मी का काम करते हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप कोई मैनेजर पोस्ट में करते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इसमें आपको कोई दुराई नहीं है, कोई शक नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। 100% ये आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इसकी एनर्जी आपको रूल करती है। तो आपको अगर ये काम में इंटरेस्ट है तो आप ये काम ज़रूर करें। अगर आप मेडिकल का, आपको अगर मेडिकल लाइन में आपको इच्छा है तो आप कोई दुकान डाल सकते हैं, कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर सकते हैं, आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो आपको ये काम में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है। विष्णु जी, मेडिकल आपने बोला, तो क्या फार्मेसी भी इसी फील्ड से आ सकता है मेष राशि वालों बिल्कुल बिल्कुल, फार्मेसी, मेडिकल, सर्जिकल, ऑर्थोपेडिकल, बहुत सारी वास्ट लाइन है। इनको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा दर्शकों को, मेष राशि वालों को थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेडिकल कितनी वास्ट लाइन है। तो मेडिकल में सब चीज़ आ जाती हैं, ये सारे चीज़ मंगल ग्रह को रूल करते हैं। और आप कोई भी पसंदीदा काम, आपको जो भी काम पसंद है आप ये काम कर सकते हैं, आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप स्टील और आयरन का ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी अगर आप इसमें कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक यही चीज़ को आप एक्सपोर्ट करते हैं या आप इंपोर्ट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको बिल्डर बनना है, आपको टाउनशिप बनानी है, तो 100% आपको फ़ायदा मिलता है। ये काम आपको रूल करता है। और अगर आप आउटसाइड इंडिया, यानी अगर आप बाहर देश जाना चाहते हैं, वहाँ पे बसना चाहते हैं, वहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको 100% सपोर्ट करता है, क्योंकि मंगल ग्रह बाहर जाने वालों को बहुत हेल्प करता है। और आपके ज्ञान, हम तो यही चाहते हैं कि आप बाहर भी जाएं और अपने देश की भी सेवा करें, बाहर देशों की भी जाएं, सेवा करें और अपना नाम कमाएं। तो आप बाहर जाके कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। आप वो फील्ड को चूज़ करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं और आप खूब सफलता पाएं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें विष्णु जी ने बताई, खास करके प्रोफेशन के बारे में। पर अब सवाल ये होता है कि हमारे जो मेष राशि वाले दर्शकगण हैं, थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो अच्छे बताई हैं, प्रोफेशन के बारे में भी अच्छा बताया, पर जहाँ हेल्थ की बात है थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं, आपके मन में यही बात चल रही है। तो विष्णु जी से पूछ लेते हैं कि मेष राशि वालों ने क्या क्या ध्यान रखना है ताकि ओवरऑल उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से बीते। जी मेष राशि वालों, मैं आपको उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उपाय के बिना आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कर्म अलग होता है, लक अलग होता है। ठीक है। उपाय मेष राशि वालों ये है कि अगर, क्योंकि आपका स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल ग्रह का स्वामी भगवान कार्तिकेय हैं, तो आपको सबसे पहले मूंगा पहनना चाहिए। मूंगा पत्थर आपको पहनना चाहिए, जिसे इंग्लिश में हम कोरल कहते हैं।
अगर आप 40 साल के ऊपर के वर्ग के हैं तो आपको कम से कम 5 या 6 रति का मूंगा आपको पहनना चाहिए। मतलब आपको 40 साल के ऊपर के ऊपर लोगों के हैं को तो जी 5 से 6 रति का का पहनना हाँ चाहिए। पहनना जी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी एज बढ़ती चली जाती है। जी जी। तो ज़्यादा पावर की इनको ज़रूरत पड़ती है। तो इनको 5 से 6 रति का पहनना चाहिए। उससे कम वालों को 3 से 4 रति काम चल जाता है। और इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात यह है कि इनको मंगल ग्रह की परिक्रमा करनी चाहिए, मंगल ग्रह की उपासना करनी चाहिए, मंगल देव को प्रसन्न करना चाहिए। तो जब ये करते हैं तो अपने लक्ष्य को ज़रूर पाते हैं। इन्हें गणेश जी की भी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी जो है मंगल देव के रूल करते हैं। गणेश जी को हम मंगल मूर्ति भी बुलाते हैं। और गणेश जी कार्तिकेय के भाई भी हैं। कार्तिकेय और गणेश देवता दोनों मंगल ग्रह को रूल करते हैं। तो अगर आप दोनों देवता को प्रसन्न करते हैं तो आपको 100% फ़ायदा पहुँचेगा ही पहुँचेगा। उन दोनों देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलने लग जाता है और आपका मंगल ग्रह एकदम ठीक होने लग जाता है और आप मांगलिक दोष से भी बच जाते हैं। मांगलिक दोष से भी बच जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लाल चीज़ों का दान करते हैं, जो अगर आपको पता है कि कोई ज़रूरतमंद है, उसको कुछ ज़रूरत है, तो आप उनको कोई लाल लाल कपड़ा दान करें, तो या कोई लाल चीज़ें उनको दान करें, तो उनके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। उनके आशीर्वाद से ही आपके सारे काम होने लग जाते हैं। अगर आप जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, अगर आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी इनको आप दे देते हैं, तो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता आ जाती है और उनके आशीर्वाद से मंगल देव बहुत खुश हो जाते हैं और आप मंगल दोष से बच जाते हैं और आपके सारे कार्य पूरे होते हैं। क्या बात है। तो मेष राशि वाले हमारे जितने व्यूअर्स हैं, आशा है कि आपको यहाँ अपनी राशि के बारे में हर एक चीज़ पता चल गई होगी। आपको इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी कैसे तराशनी है ये भी आपको विष्णु जी ने बता दिया है। क्या क्या उपाय लग सकते हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस आपके लिए सूटेबल है। तो दर्शकों, आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल गई होंगी। मेष राशि वाले जो दर्शक हैं उनको पता लग गया होगा कि अपने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या प्रोफेशंस आप ले सकते हैं, किस प्रकार से अपनी तबीयत का ध्यान रखें, खास करके क्या क्या उपाय करें ताकि आप अपना पूरा जीवन अच्छे से बिता सके। तो ये बात थी मेष राशि वालों की। अब बात लेते हैं उन दर्शकों की जो हम तक अपने सवाल पहुँचाए हुए हैं। तो विष्णु जी, यहाँ सबसे पहले हमारे पास मेल आया है। आज के हमारे नए शो का सबसे पहला मेल ये भेजा है सुनील गुप्ता जी ने। एज 35 है, आसाम से है और इनकी भी मेष राशि है, इन्होंने बताया है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1979। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी करवाई है। तो आप इनकी डेट ऑफ बर्थ और राशि के हिसाब से बता सकते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कि इनको आगे क्या दिक्कत आ सकती है या किस प्रकार इन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। सुनील जी, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए प्रोग्राम गृह परिक्रमा में। और मैंने आपकी कुंडली ठीक से देखी है, विस्तार से देखी है। शुक्रिया मुझे लिखने का। मैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान मैं बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा और कुछ आपको गाइडेंस दूंगा। आपने ओपन हार्ट सर्जरी करवा ली है और इसलिए मैंने आपकी कुंडली को बहुत ही बारीकी से देखा है ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपके नाम को चेकअप किया था। अब सबसे पहले आपको नाम को ठीक करना है, क्योंकि सुनील जी, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब किसी को तकलीफ़ आती है, जब किसी इंसान को तकलीफ़ आती है, वो भगवान का नाम लेता है, भगवान को याद करता है, भगवान का नमन करता है, भगवान को पाने की कोशिश करता है। उसी तरह से अगर आपका नाम अच्छा तो सब अच्छा, नाम में खराबी तो सब खराबी। सुनील जी, आपके नाम के ऊपर काफ़ी दोष लगे हुए हैं। पितृदोष लगा हुआ है, सूर्य वीक है, बुध वीक है, मंगल वीक है। इसकी वजह से आपको ये तकलीफ़ आई हुई है। मैं जानता हूँ आपको इसके बारे में पता नहीं था, आप अज्ञान थे, आपको पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको सूर्य को ठीक करना है, मंगल को ठीक करना है, बुध को ठीक करना है। मंगल आपका स्वामी ग्रह है। आपने ये प्रोग्राम में सुना भी होगा कि मैंने मंगल को ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय मैंने बताए हैं, तो वो उपाय ज़रूर करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मूंगा भी धारण करें, 5 से 6 रति का आप मूंगा धारण करें और कार्तिकेय देव की और गणेश देव की आप निरंतर परिक्रमा करें, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने चेक की है।
आपके डेट ऑफ बर्थ में शुक्र बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, जो और ये आप जो हार्ट से संबंधित होता है, और सूर्य सूर्य बहुत ही नेगेटिव मोड में है। सूर्य जो आपके हार्ट को रूल करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। अगर आप इन दोनों का उपाय करते हैं, यानी आप सूर्य अगर वीक है, यानी अगर आप मानिक पहनते हैं, तो आपका काफ़ी हद तक आपको आगे चल के काफ़ी आपको सफलता मिलती है। शुक्र वीक है, तो अगर आप डायमंड पहनते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कभी कभी कोई वर्ग ये चीज़ नहीं खरीद पाते, उनका वो नहीं खरीद पाते। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ सूर्य को ठीक करने के लिए और शुक्र को ठीक करने के लिए। सूर्य के लिए कि सिंपल से यही है कि आप सूर्य देव की पूजा करें, सूर्य ग्रह को आप परिक्रमा करें, बार बार करें, निरंतर करें। ऐसा नहीं कि आपने एक 16 सोमवार कर लिया या 16 रविवार कर लिया और आपके सारे काम होने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको निरंतर करना है, कई सालों तक करना है, तो ताकि आपके सारे ग्रह अच्छे होते चले जाएंगे। सूर्य सभी का स्वामी है। सूर्य वीक हो जाता है तो सारे ग्रह वीक होने लग जाते हैं। तो सूर्य देव की उपासना करें। शुक्र को ठीक करने के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप गौ माता यानी गाय देवी का सेवा करें। आप उनको कोई सफ़ेद चीज़ खिलाएं। आप जानने की कोशिश करें, आप आसपास कहीं गाय हैं, कोई गौ माता हैं, या कोई इंस्टीट्यूट गौ माता को सेवा कर रहे हैं, तो आप उनके वहाँ जाएं, समझने की कोशिश करें कि इनको क्या अर्पित करूं, क्या नहीं करूं। थोड़ा सा उनको सेवा करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो आपका ये काम होने लग जाएगा। चलिए, तो सुनील जी, आशा है आपको यहाँ आपके सारे सवालों का जवाब सही तरीके से मिल गया होगा। सुनील जी ही क्यों, आप में से कोई भी दर्शक हम तक पहुँच सकता है, और इसके लिए डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्य फल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्मतिथि या फिर जन्म समय नहीं है, तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड, बॉडी, सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें, और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 137801006,986, IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 0932337187 और 0900426367। ईमेल आईडी vishnumodi4@gmail.com। वेबसाइट www.astrologervishnumodi.com। तो चलिए, ये बात तो हो गई हमारे दर्शकों के मेल की। अब विष्णु जी से जान लेते हैं आज की टिप ऑफ द डे। जी, मेष राशि वाले, अगर आप मंगल देव की यानी मंगल मूर्ति की आप परिक्रमा करते हैं, निरंतर करते हैं, तो आपको काफ़ी लाभ होगा। चलिए, तो ये तो हो गए आज के हमारे टिप।
आज तो हमारा समय यहीं पे समाप्त हो गया, हमारा नया शो ग्रह परिक्रमा का। पर कल आपसे फिर से मिलेंगे। कल हम बात लेके आएंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले दर्शकों जरा तैयार हो जाइएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।